हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में आपको लेकर के। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। पता नहीं आज मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम डायरेक्टली सिर्फ आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए देखेंगे और बाकी सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन यहाँ पे हम आपके पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग नहीं देखेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी रीडिंग मैंने कल ही की है। तो आप जाकर के देख सकते हैं। आज की रीडिंग थोड़ी सी लेट हो जाएगी क्योंकि आज मतलब आप तक लेट पहुँचेगी, बनी लेट रही है क्योंकि आज मेरे पड़ोस में कैजुअलिटी हो गई, बिल्कुल जस्ट मेरे घर के बगल में। तो थोड़ा सा वहाँ टाइम देना पड़ा, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो आप चाहें तो कमेंट्स में ओम शांति लिख सकते हैं। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर और हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप पर्सन के ऊपर नहीं, पहले अपने ऊपर फोकस करो। अपना नाम दोहराइए, अपने ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। आई नीड ओनली 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन बताइए, हमारे व्यूअर्स अभी किस एनर्जी में हैं। प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेवन नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सारे जोडिक साइन है बिकॉज हम ऑरेकल डेक यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपके लिए। आपकी एनर्जी में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि एक तो आप काफ़ी हिम्मत आपके अंदर, या तो आप हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपको लग रहा है कि आपके अंदर बहुत सारी हिम्मत आ गई है। ठीक है, ये चीज़ है। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। ज़्यादातर लोग मुझे हिम्मत, आज की एनर्जी किसी की बहुत ज़्यादा हो सकता है, किसी को बहुत ज़्यादा लग रहा है कि अब मेरे तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ वाली एनर्जी, फियरलेस वाली एनर्जी आपकी होगी। और नहीं है तो आप चाहते हो कि आप ऐसी एनर्जी में आ जाओ। ठीक है, अपने अंदर की अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हो। ठीक है, अंदर क्या चल रहा है उसकी अंतरात्मा की आवाज़ को आप सुनना चाहते हो। एक सिंक्रोनिसिटी, ठीक है, उसमें आना चाहते हो आप। अपनी इनर वॉइस को सुन रहे हो आप। काफ़ी हद तक मुझे आप हील होते हुए दिख रहे हो, या कह सकते हैं कि चीज़ों को रिगार्डिंग आपको ना अवेयरनेस आ रही है। तो अब आप अपने अंदर हिम्मत लेकर के आ रहे हो, साथ में आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो, अपनी रियलिटी को फेस करना चाहते हो। आप एक्चुअली क्या चाहते हो ये आप जानने की कोशिश कर रहे हो, या उस रिगार्डिंग आपको अवेयरनेस आ रही है कि मुझे क्या चाहिए। सेकंड, और इसके अलावा मोरालिटी है। ओके, 1 सेकेंड, फैन अपने ऊपर एडजस्ट कर लो। आप हो सकता है अभी तक ना आप बहुत, जो कोई ऐसी चीज़ें होती थी ना जिनसे कि जो आपको करना चाहिए, ठीक है, उनसे आप भागते थे। ठीक है, जो कि आपकी क्या कहना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी थी जिन चीज़ों को करना। ठीक है, उन चीज़ों से अगर आप अब तक भागते रहे हो तो अब आपके अंदर अवेयरनेस आ रही है, आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो। अंतरात्मा हमेशा आपको वो करने के लिए कहती है जो सही है। ठीक है, तो आप उस सही को करने के लिए आपके अंदर हिम्मत जुटाते हुए आप दिख रहे हो।
साथ में क्या कर रहे हो, आप अपने आप को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब आप नैतिकता के रास्ते पे चलते हुए अब आपको समझ आ रहा है कि नहीं यार मेरे को ऐसे करना चाहिए था, मेरे को ये सही। अब तक आप हो सकता है टेढ़े मेढ़े रास्ते भी अपना लेते थे, बट अब आप अपनी लाइफ में देख रहे हो कि नहीं अब तो मेरे को सीधा सही रास्ता चुनना है, ठीक है। ये उस रिगार्डिंग आपकी जो है अवेयरनेस आपको आती हुई दिख रही है। टर्निंग इन, यस, बहुत वही सेम एनर्जी इस वक्त आप हो सकता है स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारे लोग, अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन क्या होता है वो नहीं जानते हो, तो आप सिंपल समझ लीजिए कि इस वक्त आप अपने मन की, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनना चाहते हैं, उसे फॉलो करना चाहते हैं। और इतनी हिम्मत, कई बार क्या होता है कुछ चीज़ें से, सपोज हमें मालूम है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, लेकिन कई बार हमारी हिम्मत नहीं पड़ती सच बोलने की, ठीक है। हम प्रॉब्लम से बचने के चक्कर में हम छोटे छोटे झूठ बोलते रहते हैं, झूठ बोल के कई बार तो कुछ लोग तो बड़े बड़े झूठ भी बोलते हैं, निकल जाते हैं। पर एक चीज़ होती है कि जहाँ हमें लग रहा है कि नहीं करें, या किसी के लिए आवाज़ उठानी है, या किसी को अपने लिए, या किसी के लिए, मतलब कहीं कुछ है जिस पर हमें सच का साथ देना है, पर हिम्मत नहीं होती अंदर से। तो वो हिम्मत अब आप अपने अंदर इकट्ठी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब आप चाहते हो कि वो उन सच को फॉलो करो। आप अपनी सच्चाई से अगर आप अब तक भाग रहे थे ना, तो अब आप अपने अंदर झांक के देख रहे हो। अगर आप अपने को लग रहा था ना, कई बार लगता है ना, हम अपने आप को हम बहुत खुद से ही मान लेते हैं कि नहीं हम तो बहुत हिम्मत वाले हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो बहुत लॉयल हैं, हम तो बहुत कैरेक्टर वाले हैं। एक्चुअली हम नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ अब आपके अंदर आज हिम्मत आती हुई दिखाई दे रही है, अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने आप को या तो बेहतर इंसान कर रहे हो, या फिर जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। आप जो हो वो अलग दिखाने की जो अब तक आप कोशिश कर रहे थे वो अब नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। उस चीज़ की नहीं, कहीं ना कहीं कुछ था, शायद आप अकेले हैं इस वक्त। एक जो बर्फ़ जमी हुई थी उससे अब उसे पिघला के बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते हुए दिख रहे हो। आप सबके लिए अलग अलग चीज़ होगी क्या, अच्छे रास्ते को पकड़ना चाहते हो आप, ठीक है। मोरालिटी के रास्ते पे चलना चाहते हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। एक ही टाइप की एनर्जी आई कहीं ना कहीं, सब जगह वही एनर्जी आई, ठीक है। अपने अंदर झांक रहे हो आप, स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी लोग खुद को अलाइन करते हुए गॉड से दिखाई दे रहे हैं। चलिए, अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो फिर आप रीडिंग को आगे कंटिन्यू कर सकते हो। आज की एनर्जी थोड़ी सी, आप पता नहीं आपको समझ आई कि नहीं आई, तो आप आगे की भी रीडिंग देखो अभी, ठीक है। ये चीज़ प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स इसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, उनकी करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। अंडरस्टैंडिंग, इंटीग्रेशन, existence, healing, the master, and traveling. प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है। फाइनल शफल, आई नीड 3 कार्ड्स फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मुझे बहुत तक यहाँ पे हीलिंग 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 इस टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है, बहुत हद तक। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो आप लोग, इसीलिए एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हुए दिख रहे हो। आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझे काफ़ी हद तक वैसी ही नज़र आ रही है, और आपकी भी, ठीक है। सबकी तो नहीं होगी बट काफ़ी लोगों के लिए लग रही है। 8 नंबर, 1 नंबर, 14 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, ये नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। 1 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। मेरी आवाज़ थोड़ी सी
कम आएगी क्योंकि मैं कल से चिल्ला नहीं पा रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ईयरफोन लगा लेना। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सभी ज़ोडिएक साइन की एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि ऑरेकल डेक हम यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे हमने 4 ही निकाले हैं। 4 तो बहुत रेयर होता है कि सारे एलिमेंट आ जाएं उसमें। फिर भी यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। आपके पर्सन की एनर्जी आपको लेकर के है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग को लेकर के, ठीक है, या तो ये आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं या कह सकते हैं कि इस पूरी यात्रा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़, कुछ लोग पास्ट में कैसा था रिलेशनशिप, अब तक की आपकी यात्रा एक दूसरे के साथ में कैसी रही थी, उस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ लोगों का रिलेशनशिप जिनका नया है वहाँ पे ये कि आगे हमारा रिलेशनशिप कैसा होगा, हमारी यात्रा कैसी होगी, इस टाइप की एनर्जी है। आपको समझते हुए दिख रहे हैं, देखते हैं क्या अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी है, थोड़ा हम क्लैरिफाई करते हैं। हालांकि इनको ऐसा तो लग रहा है कि मल्टीपल ऑप्शंस के चक्कर में या ज़्यादा है, इन्होंने क्या किया है, ये अपना किसी खास इंसान को खोते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उस इंसान को ये खोते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। ये आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं जहाँ इनको सुकून मिले, जहाँ इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, किसी तरीके का कोई कलेश वहाँ पे ना हो, ऐसा आपको लेकर के जाना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। बट हो सकता है आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी एक चॉइस है जिसमें से दोनों से ही ऑलमोस्ट हो सकता है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आप हो। तो यहाँ पर क्या है कि इनको ये लग रहा है कि यार किसको चूज़ करें, जिस भी एक को चूज़ कर रहे हैं ये, वहाँ पे इनको लग रहा है कि दूसरे जिसको खो रहे हैं उसे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई खास अपना छूटा जा रहा है पीछे, ठीक है, इस टाइप की इनकी एनर्जी है यहाँ पे। और ये इतने हेल्पलेस है नहीं जितना ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं अपने आप को। जिन लोगों ने थर्ड पार्टी रीडिंग नहीं देखी है, कल की रीडिंग जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है, कुछ हद तक एनर्जी आपको समझ आ जाएगी ज़्यादा वहाँ से, ठीक है, इस वाली एनर्जी को भी आप समझ पाओगे, समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। अंडरस्टैंडिंग क्या समझ रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, अंडरस्टैंडिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। इन्हें काफ़ी कुछ समझ में आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जजमेंट चाहते हैं या जजमेंट करना चाहते हैं किसी के साथ में, या अपने लिए डिमांड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, स्ट्रेंथ भी अपने अंदर लाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को जैसी भी परिस्थितियां हैं, चाहे पिंजरा मिला हो चाहे आज़ादी मिली हो, दोनों ही चीज़ों में परिस्थितियों को समझते हुए दिख रहे हैं, अपने अंदर हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, इंटीग्रेशन, यूनियन में आना चाहते हैं, अपने अंदर के यिन एंड यांग एनर्जी, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन दोनों एनर्जी को ये बैलेंस में करना चाहते हैं, ठीक है। यूनियन चाहते हैं, एक साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, हीलिंग चाहते हैं, अपनी पहचान ढूंढते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ट्रैवल भी कर रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ भी है। क्या है एग्जिस्टेंस, प्लीज़ डिवाइन एग्जिस्टेंस को अपनी पहचान ढूंढते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको ऐसे समझ रहे हैं कि आप अपनी पहचान अपनी ज़िंदगी में ढूंढ रहे हो। एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी एग्जिस्टेंस को क्लैरिफाई कर दीजिए। अपनी पहचान ढूंढना चाहते हैं, ठीक है, अपनी अंदर झांक के देख रहे हैं, जहाँ जो कमी है, बर्डन है इनके अंदर, उनको ये उतार के रखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि हाँ स्टैंड कर रहे हैं ये, इन्होंने सही किया या गलत किया, या इनको क्या करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए, अपने अंदर झांकते हुए दिख रहे हैं, दोषी ढूंढते हुए दिख रहे हैं, और इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं क्योंकि ये अभी तक कुछ नहीं कर पाए इस बात को लेकर के। हीलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, हीलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, योग अपने चक्रास वगैरह को अगर जानकारी है तो उनको बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पेशली हार्ट चक्रा। प्लीज़ डिवाइन हीलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हीलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हीलिंग को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, हालांकि इनके अंदर जलन भी है, गुस्सा भी, अब सबके लिए क्योंकि अलग अलग हो सकता है,
इनके अंदर जलन भी है, गुस्सा भी है, इन्हें बराबरी भी करनी है, यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन भी है इन्हें। तो बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर बैड हैबिट्स हो सकती हैं, बहुत सारी, ठीक है। सारे दिन किसी नशे वगैरह की करने की आदत भी हो सकती है। ये आपको साथ हो सकता है किसी कॉमन फ्रेंड से बात कर रहे हैं आपके, या किसी रिलेटिव वगैरह से, और इन्होंने दोस्ती उससे इसीलिए की है ताकि आपके बारे में जान सकें, ठीक है, आपके बारे में टच रहें। तो ये हीलिंग चाहते हैं अपनी, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी बुराइयाँ हैं। इनको जलन बहुत ज़्यादा होती है, इनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इनके अंदर इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा लस्टी है, फिज़िकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा होता है, शक्की बहुत ज़्यादा है, ये कंट्रोल करने की आदत बहुत ज़्यादा है इनको, ठीक है। तो हर तरीके की डेविल या नेगेटिव इफ़ेक्ट इनके ऊपर है। तो डिवाइन यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर हीलिंग करवाना चाहते हैं, कि ताकि ये अपनी खुद की हीलिंग करना चाहते हैं, ताकि अपने इस डेविल को छोड़ सके, पीछे छोड़ सके। मिसिंग एनर्जी है ये आपके पार्टनर आपसे तो नहीं, बट हाँ कुछ लोगों से मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको अपॉर्चुनिटी मिली अभी। मास्टर बनना चाहते हैं, लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट करना चाहते हैं। मून की एनर्जी बहुत ज़्यादा, इमोशंस यहाँ पर बहुत इन्वॉल्व हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन द मास्टर को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, द मास्टर को क्लैरिफाई कर दीजिए। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ सही करना चाहते हैं, बट अभी फ़िलहाल सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, कि ऐसा निर्णय जहाँ इन्हें लगे कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे। ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो ये ट्रैवल करके आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं, या फिर आपके पास आना चाहते हैं। प्रोजेक्शंस की एनर्जी है, आप दोनों ही अपने असली चेहरे अपने पार्टनर को नहीं दिखा रहे हो, ठीक है। एक इंसान बहुत दुखी है, पर वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि खुश है। एक इंसान अंदर से खुश है, बट वो ऊपर से ऐसे दिखा रहा है जैसे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, बहुत ज़्यादा उसका निगेटिव बिहेवियर है, उसके साथ गलत हुआ है, चीटिंग हुई है, इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो अलग अलग चेहरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जो चेहरा बना के देख रहे हो वैसा मिल रहा है उधर से। कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हो, कुछ रिलेशनशिप हो सकते हैं, कुछ आदतें हो सकती हैं। कंडीशनिंग की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आपको लोग अब तक बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहे थे, तो अब उनको समझ आ रहा है कि आपको अपने अंदर का पोटेंशियल अब समझ आ गया है, ठीक है। तो अब आपको उल्लू बनाना आसान काम नहीं है। चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी है, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को फील करना चाहते हैं। हारमनी, यहाँ मुझे ना आपके पर्सन और आप दोनों की एनर्जी जो दिखती है, काफ़ी हद तक आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हुए दिख रहे हो, योगा, मेडिटेशन, हीलिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यही आपके पर्सन के माइंड में चल रहा है, यही आपके माइंड में भी चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन भी इन सब प्रॉब्लम से दूर जाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि इन सब प्रॉब्लम्स में फंसे रहें वो, ठीक है। मूव ऑन करने की एनर्जी यहाँ पर दिखती है उनकी। हीलिंग करते हुए दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप भी अपने, आपके मन में भी चल रहा है योगा, मेडिटेशन, चक्रा बैलेंसिंग, हीलिंग, ये सब कुछ चल रहा है, आपके पर्सन के माइंड में भी चल रहा है। ये आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। राइपनेस एंड टोटलिटी की एनर्जी है। 9 नंबर, 5 नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मेन चीज़ यहाँ पर यही है कि चीज़ें अब अपने पीक पे पहुँच चुकी हैं, अब यहाँ पर अपना 100% देना है। या तो आपके पर्सन को लगता है कि आपको अपना 100% देना पड़ेगा, या शायद उनको ज़रूरत है अपना 100% देने की, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें
चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तक जा चुकी हैं ऑलरेडी, अब उनमें कोई और इम्प्रूवमेंट नहीं आना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए प्लीज़ डिवाइन। फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। द मास्टर की एनर्जी है बियॉन्ड इल्यूज़न। आपको अपने इल्यूज़न अपने से बाहर निकलने की, बाहर से ज़्यादा आगे सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में आपको खुद ही एक क्रिएटर बनना है, खुद ही मास्टर बनना है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सही ढंग से चला सकें, ठीक है। ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सेल्फ लव, स्केप, रिवील एंड कमिटमेंट। बॉटम की एनर्जी है रिवील, कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। आपके पर्सन आपके साथ ज़िंदगी भर रहना चाहते हैं, शादी नहीं की है तो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं। अगर आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है या कुछ ऐसे सिचुएशन में जहाँ यह कमिटमेंट आपको डायरेक्टली नहीं दे सकते, वहाँ पे भी इनकी इच्छा यही है कि ये आपको अपनी ज़िंदगी में आगे आने वाले अपने फ्यूचर में आपको अपने पार्टनर के तौर पे देखते हैं, ठीक है। इनकी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं ये। आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो अभी भी सेल्फ लव करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये है कि उन्होंने गलती की है, ठीक है। वो अपने आप को कल्प्रिट मान रहे हैं, ठीक है। और वो ये कह रहे हैं कि वो अभी भी ट्राई कर रहे हैं हील करने का खुद को। एस्केप, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन पास्ट में भागे होंगे जब उन्हें लगा कि चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई, आपने उनसे कोई कमिटमेंट वगैरह की बात की होगी, तो अभी इन्हें लग रहा है कि शायद अभी एक बताना चाहते हैं इनफैक्ट आपसे कि ये इन्होंने एस्केप किया था, उन्होंने आपसे बच के भागे थे ये, ताकि इनको ये जिम्मेदारियाँ ना लेनी पड़े। तो इनके लिए जिम्मेदारियाँ थोड़ा सा हार्ड थी। रिवील, आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आपको कुछ सच बताना चाहते हैं जो उन्होंने शायद अब तक आपके सामने रिवील नहीं किया, पर एक्चुअली सच यही है कि आपके पर्सन शायद आपके लिए इमोशंस रखते हैं, चीज़ें फील करते हैं, बट शायद वो दिखा नहीं सकते, ठीक है। तो यही चीज़ वो अब आपको बताना चाहते हैं कि वो उस सच्चाई को आपके सामने खोलना चाहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस, उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। लक्की चार्म्स और देख लें प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, चार्म्स के थ्रू आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। द सन आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिख रहा है, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं। किसी के दिल का ताला, आपको अपने दिल पे ताला लगाने वाले हो किसी के लिए, या फिर किसी ने अपने दिल पे ताला लगाया हुआ है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। कुछ अनएक्सपेक्टेड आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, कि ऐसा जिसमें आपको लगेगा अरे ये कैसे हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी, ठीक है। इस टाइप की एनर्जी वंस इन ब्लू मून वाली। ट्री ऑफ लाइफ है यहाँ पर। आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को ना जैसे कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं ना, कुछ चीज़ें पीछे पुरानी हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाते हैं। पेड़ आगे बढ़ता जाता है, पुरानी सूखी पत्तियों को, ब्रांचेस को गिराता जाता है, और अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ना आगे बढ़ती रहती हैं चीज़ें। तो वो यही चाहते हैं कि आगे बढ़ने की एनर्जी को दिखाते हैं आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कौन से नंबर लकी रहेंगे, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। 1 नंबर, एक न्यू बिगिनिंग आपके लिए आती हुई दिखाई दे रहा है, अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, फन एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में आता हुआ दिखाई दे रहा है, हर चीज़ की एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। नंबर 1 बहुत कुछ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो एक न्यू बिगिनिंग आप अपनी करने जा रहे हैं।
चलिए अब हम देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इन द नियर फ्यूचर एंड नॉट द राइट टाइम। डिवाइन, इस वक्त आपका अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के सवाल है कि आखिर मेरा ये काम कब तक होगा, कब तक होगा, तो यहाँ पे डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि नॉट द राइट टाइम, मतलब अभी ये सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा, जो कि बहुत जल्दी नियर फ्यूचर में आने वाला है, वैसे ही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सही हो जाएंगी सारी, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर एंड नॉट द राइट टाइम, अभी समय आपका सही नहीं है, इसलिए चीज़ें ठीक नहीं हो रही। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।